Hello students, welcome to G3 online classes of economics. Today we are going to discuss our fifth chapter of macroeconomics, that is money. First of all, let me tell you that this is the second unit of macroeconomics book, and in second unit there are only two chapters, chapter 5 and chapter 6. और ये दोनों chapters आपके 6 marks के हैं और इस यूनिट में से इस चैप्टर में से और जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसी यूनिट का फंक्शंस ऑफ बैंक उनमें से आपका गारंटेड क्वेश्चन आपका आता है। बहुत ही इजी कंसेप्ट्स हैं आपके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू चैप्टर 5 दैट इज मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक टर्म आती है मनी। मनी मीन्स क्या होता है? हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं मनी को, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज करते हैं, राइट? ऑल ऑफ यू नो दैट मनी जो कंसेप्ट था वो हमारा बाद में आया था। ओल्डर टाइम्स में, प्रीवियस टाइम्स में या ट्रेडिशनल ईयर्स में मनी का कोई कंसेप्ट नहीं था। वहां पे कौन सा सिस्टम हमारा प्रेवलेंट था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दिस आई थिंक यू हैव स्टडीड इन 9th और 10th क्लास आल्सो। एसएसटी में आपने रीड करा होगा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। दैट मींस गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स। उस टाइम पे मनी का कोई भी कंसेप्ट वहां प्रेवलेंट नहीं था। कुछ टाइम बाद हमारा जो है मनी का कंसेप्ट आया। और मनी बेसिकली होते क्या है? हाउ विल यू डिफाइन अ मनी? मनी इज व्हाट? a thing which is commonly accepted as a medium of exchange। मनी क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको आप किस लिए यूज करते हो? एक्सचेंज के लिए यूज करते हो। दैट मीन्स आपने कोई गुड्स परचेज करा है या कोई सर्विस आपने अवेल करी है तो उसके एक्सचेंज में व्हाट यू पे? मनी। सो मनी इज व्हाट? विच इज यूज्ड टू एक्सचेंज, विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी चीज को एक्सचेंज करने के लिए आप क्या यूज करते हो? मनी कंसेप्ट आप यूज करते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इंडियन करेंसी कौन सी है हमारी? रूपी, राइट? तो दिस इज व्हाट योर मनी। ओल्डर टाइम्स मैंने बताया है, ओल्डर टाइम्स में मनी कंसेप्ट वाज नॉट प्रेवलेंट, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज देयर। बार्टर सिस्टम आपको पता है, बार्टर सिस्टम इज व्हाट? इन विच गुड्स वर एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गुड्स। बहुत टाइम पहले ये चीजें थी। अगर किसी के पास कोई चीज एक्सेस में है और जो चीज आपको चाहिए है वो सामने वाले पर्सन के पास है तो दे यूज टू एक्सचेंज दोज टू थिंग्स। ओके, तो इसकी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कुछ मेरिट्स भी थी, कुछ डीमेरिट्स भी थी, जिसकी वजह से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी के अंदर आया था, राइट? So first of all, before reading the concept of money, we will be discussing the barter system of exchange। थोड़ा सा हम barter system को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत रेयरली चांसेस हैं कि कई बार barter system of exchange भी आ जाता है, चांसेस हैं कई बार आ जाता है। आपको मनी से पहले जो हमारा सिस्टम कौन सा था, barter system of exchange, you must know about its meaning, about its merits and demerits। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाई मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज केम इनटू इकोनॉमी, क्यों मॉनेटरी सिस्टम आया था, किस वजह से? क्योंकि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की कुछ डीमेरिट्स थी जिसकी वजह से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी के अंदर लाया गया था। अच्छा, पेपर मनी से पहले ही मनी के लिए हमारे डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे क्या क्या चीजें आई थी? जैसे कॉइन्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर हो गया, मनी के फॉर्म में यूज करते थे। एलॉय मेटल हो गया जिसको हम यूज करते थे। उसके बाद हमारा क्या आया था? पेपर मनी। और उसके बाद क्या आया? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है? जो कि हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं? जैसे पेटीएम हो गया, आपका एटीएम हो गया। ओके, इस फॉर्म में हम यूज करते हैं प्लास्टिक मनी। उसको भी तो हम मनी कहते हैं, उसको भी हम यूज करते हैं किस लिए? गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम उसे यूज करते हैं। तो जो मनी का जो ओरिजिन हुआ था वो किस लिए हुआ था? एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि इजीली चीजों को हम एक्सचेंज कर सके और एक मनी मॉनेटरी वैल्यू में हम मेजर कर सके। Now, if a question arises that why money is important, मनी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आता है मनी किस लिए यूज करा जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। अगर इस फॉर्म में आता है तो क्या हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे? मनी को हम किस लिए यूज करते हैं? मनी इज यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स
चीजों को हम ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी को हम इजिली स्टोर कर सकते हैं, वेदर इट इज एट होम, वेदर इट इज इन योर बैंक अकाउंट, और मनी को हम एज अ सेविंग के लिए भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, वी आर यूजिंग बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वी हैव एक्सचेंज गुड्स विद गुड्स. अगर एक्सेस में हमने कोई गुड्स खरीद लिया है तो उसे हम ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, बट एज फार एज मनी इज कंसर्न वी कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. इट कैन बी एट होम, इट कैन बी एट बैंक ऑल्सो, कहीं पर भी हम उसे इजिली स्टोर कर सकते हैं, राइट. सेकेंड है आपका, तो मनी किस लिए यूज होता है? मनी इज यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, सेविंग के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए हम मनी को यूज करते हैं, मनी कंसेप्ट को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज, मनी किस लिए यूज होता है? मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करने के लिए भी हम मनी को यूज करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल आपको देती हूँ. आप कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, एज फॉर एग्जाम्पल आप शैम्पू खरीदते हो, तो शैम्पू का प्राइस कितना है? इतने ml है तो इसका इतना प्राइस है, इतने ml है तो इसका इतना प्राइस है, 100 है, 150 है. तो दैट मीन्स हर प्रोडक्ट की वैल्यू को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में. चाहे आप कोई भी गुड आप लेके चलते हो, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हम एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे मेजर नहीं कर सकते थे, राइट. थर्ड आता है आपका यूजेस ऑफ मनी में. मनी इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर पेमेंट अगर आपको करनी है तो वो भी आपका मनी की फॉर्म में हो सकती है. दैट मीन्स आपने कोई चीज ले ली है, आपने उधार पर ली है या क्रेडिट पर ली है, तो आप मनी अगर कंसेप्ट हम यूज करते हैं तो उस केस में आपका क्या है? डेफर्ड पेमेंट, दैट मीन्स फ्यूचर पेमेंट आप कर सकते हो कि मैं 1 महीने बाद या हफ्ते बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये चीजें पॉसिबल आपकी नहीं थी. सो दिस इज व्हाट योर बेसिक फंक्शंस कह सकते हैं या इंपॉर्टेंस ऑफ मनी कह सकते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. मैंने पहले भी डिस्कस किया था. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज व्हाट? is what in which it is a system in which goods are exchanged for goods. जैसे देखिए सिंपल एग्जांपल इसके अंदर दिया गया है. अगर एक पर्सन के पास एक्सेस में राइस है, राइट, तो ऑब्वियस है उसके पास एक्सेस में जितना वो कंज्यूम कर सकता है वो अपने पास रखेगा, बाकी जो है कोशिश करेगा कि वो एक्सचेंज करेगा, राइट. एंड एट द सेम टाइम अगर मॉनेटरी सिस्टम है तो वो उसको बेच देगा पैसों के लिए. अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है तो वो क्या करेगा? गुड्स के लिए उसको एक्सचेंज करने की कोशिश करेगा. एंड एट द सेम टाइम उसके पास एक्सेस में राइस है और उसको उसी टाइम पर किस चीज की जरूरत है? क्लोथ की जरूरत है. तो उसे क्या करना पड़ेगा? ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस की जरूरत हो और उसके पास एक्सेस में क्लोथ भी अवेलेबल हो, तभी तो आप राइस को क्लोथ के साथ एक्सचेंज कर पाओगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए कि जो चीज आपको चाहिए है वो सामने वाले पर्सन के पास हो, और जो चीज आपके पास एक्सेस में है वो सामने वाले की भी नीड हो, तभी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो सकता है. तो इसकी कुछ बहुत सारे डीमेरिट्स थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के, जिसकी वजह से मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है आया. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्लियर है आपको? दैट मीन्स अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स. ये बेसिकली ज्यादातर फार्मर्स करते थे. जो एक्सेस में उनके पास राइस है, व्हीट है, या जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे थे उसको एक्सचेंज करते थे जिन चीजों की रिक्वायरमेंट उनको होती थी. एज फॉर एग्जाम्पल व्हीट को का एक्सचेंज किया काओ के साथ या बुफेलो के साथ. इस तरह से पहले ओल्डर टाइम्स में ये चीजें हमारी प्रेवलेंट थी, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. Now we will discuss about the drawbacks of barter system due to which monetary system of exchange came into existence in our economy. Now let us discuss the drawbacks of barter system. First is double coincidence of wants. Earlier also I told you double coincidence of wants means कि barter system of exchange हमारा तभी possible था जब coincidence का मतलब इत्तेफाक. कोइंसिडेंस ऐसा हो कि एक पर्सन जो चीज एक्सचेंज करना चाहता है उसके पास एक्सेस में हो, और जो चीज वो चाहता है उस चीज के एक्सचेंज में जो चीज वो चाहता है वो सामने वाले पर्सन के पास हो, तभी हमारा एक्सचेंज पॉसिबल होगा. तो दिस कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वर नेसेसरी फॉर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. लेकिन ये कई बार तो पॉसिबल हो जाता था, कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता था. एक कोइंसिडेंस तो हमारी हो जाती थी कि जो चीज आपके पास एक्सेस में है आप ढूंढ लेते थे वो पर्सन जिसको आप वो एक्सेस में चीज एक्सचेंज कर सको, लेकिन जिस चीज की नीड आपको है वो उस पर्सन के पास अवेलेबल है, प्रेवलेंट है एक्सेस में,
वो चीज हो, ऐसा कोइंसिडेंस जरूरी नहीं है कि हर टाइम हो। तो इस डीमेरिट की वजह से हमारा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज आया था। दैट मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हमारा होना चाहिए कि दैट मीन्स क्या है, the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants, कि अपनी दोनों जो पर्सन एक्सचेंज करना चाहते हैं चीजें, उन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन दोनों इंडिविजुअल्स के पास ऐसे गुड्स हों जिनको वो एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो दोनों विलिंग है चीजों को एक्सचेंज करने में। जैसे हमने पिछले में एग्जांपल दिया था वीट का, सॉरी राइस का और क्लॉथ का एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन के पास एक्सेस में वीट है और सामने वाले पर्सन के पास एक्सेस में क्या है, क्लॉथ है, और दोनों पर्सन को एक दूसरे की नीड है, एक दूसरे की चीज की नीड है, तभी हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता था। राइट, ये चीजें जो है, this coincidence was possible in some of the cases but in most of the cases this was not prevalent, जिसकी वजह से problems face करनी पड़ती थी persons को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज योर लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब देखो मनी वैल्यू में तो हम कर सकते हैं कि मनी में तो हम हर चीज की एक एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि ये चीज इतने रुपीस की है, ये चीज इतने रुपीस की है, बट एज फार एज मॉनेट बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज कंसर्न, वहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कोई नहीं थी, वो डिपेंड करता था कि नीड पर डिपेंड करता था कि कितनी ज्यादा जरूरत है, कितनी नीड है आपको उस चीज की, उसी पर डिपेंड करता था। तो एक पार्टी दोनों में से जो है लॉस में जरूर रहती थी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पर नहीं मेजर कर सकते। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहे हैं, मॉनेटरी सिस्टम अगर हम लेके चल रहे हैं, कार की वैल्यू हमें पता है 5 लाख की है, ठीक है, क्या हम वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये आंसर दे सकते हैं? राइस और क्लोथ हमने एक्सचेंज करा है, तो क्या हम इसको एग्जैक्ट यूनिट में मेजर कर सकते हैं कि इतने मीटर क्लोथ के लिए इतने वो दिए जाएंगे, राइस दिए जाएंगे, इतने केजी राइस दिए जाएंगे? नो, वो डिपेंड करता था दोनों पर्सन्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता था, या नीड पर डिपेंड करता था कि कितनी ज्यादा जरूरत है किसी पर्सन को, उसके बेसिस पर चीजें एक्सचेंज की जाती थी, या वो चीज कितनी सरप्लस में है उसके बेसिस पर मेजर करी जाती थी दोनों चीजें। तो एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं थी वैल्यू करने के लिए, किसके अंदर, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिसकी वजह से वन ऑफ द पार्टी वाज इन लॉस। हर डीलिंग में वन पार्टी जो था, एक पार्टी जो दोनों में से लॉस में ही जाती थी। ठीक है, सिर्फ उनका मेन मोटिव उनका क्या था कि अपनी नीड सेटिस्फाई करे किसी ना किसी तरीके से और एक्सचेंज करे जो चीज उनके पास सरप्लस में है। तो सेकंड जो डीमेरिट हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की थी, दैट वाज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एक प्रॉपर मेजर हमारे पास नहीं था जिससे हम चीजों को वैल्यू कर सकें या फिर मेजर कर सके। नेक्स्ट इज योर डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। मैंने जब मीनिंग आपको यहाँ पे बताया था, तो मैंने मनी में ये बताया था कि मनी के अंदर फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है। आपने कोई चीज खरीदी, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, या आपने वर्बली ये कह दिया कि मैं 1 हफ्ते बाद इसकी पेमेंट कर दूंगा, बट दिस वाज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। राइट, आपने ये कहा कि आपने उसको राइस दे दिए और आपने कहा 1 हफ्ते बाद उसको क्लॉथ दे दूंगा, नो, उसी टाइम पर दोनों चीजें एक्सचेंज जो करी जाती थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। दैट मीन्स फ्यूचर पेमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं थी बार्टर सिस्टम में। दोनों चीजें जो एक्सचेंज करी जा रही थी, दोनों पर्सन्स की जरूरत भी है, नीड भी है, एंड दैट दोज पर्टिकुलर थिंग्स वर एक्सचेंज्ड ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट एक्सचेंज करी जाती थी, कोई फ्यूचर पेमेंट की बात यहाँ पर नहीं आती थी। राइट, तो कॉन्ट्रैक्चुअल और फ्यूचर पेमेंट was not possible in barter system of exchange, due to which monetary system came into existence in our economy. Next is difficulty of storage of value and transfer of value. अगर हमने कोई चीज परचेज करी है एक्सेस में, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो व्हीट है चाहे वो राइस है, but as far as we are considering money, we can store it for a longer time period, whether you are storing it at home, whether you are storing it at bank. तो आप एज कंपेयर टू डिफरेंट कॉमोडिटीज, डिफरेंट गुड्स, यू कैन स्टोर द वैल्यू ऑफ मनी इजिली। इसी तरह से हम मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इजिली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चीजों को ट्रांसफर करना जो है मुश्किल था। राइट, सो डिफिकल्टी ऑफ स्टोर, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए चीजों को स्टोर करना और ट्रांसफर करना जो था वो मुश्किल था, पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से मॉनेटरी सिस्टम हमारा एग्जिस्टेंस में आया।
So these were the demerits of barter system of exchange. In the next video, we will discuss the different forms of money. ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की वजह से ही, इन डीमेरिट्स की वजह से ही मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जो है हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्टेंस में आया. सो इफ अ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज came into existence in our economy, you have to write down the demerits of barter system of exchange. In the next video, we will be discussing the different forms of money. So till then, this was all in this video. Thank you. Thanks a lot.